आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारे सामने चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि अपराध की स्थिति बदल गई है। बदलती हुई स्थिति में हमको भी बदलना होगा और हमको बदलने के लिए वो सारे प्रयास करने होंगे, आधुनिक संसाधन भी हमें जुटाने होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी ताकत नहीं, अगर पुलिस डिपार्टमेंट अगर इस बात को ठान ले कि यह नहीं होगा तो राजस्थान में किसी की हिम्मत नहीं, किसी तरह का कोई अपराध राजस्थान के अंदर हो जाए। में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की, समय के साथ बदलाव, परिवर्तन और चिंतन बहुत जरूरी है। और हम बात कर रहे हैं राजस्थान में पुलिस के बेड़े की। पिछले दिनों राष्ट्रीय स्तर की DG-IG कॉन्फ्रेंस जयपुर में है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह सहित कई दिग्गज जयपुर में 3 दिन तक रहे और इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के गहन चिंतन हुआ। राजस्थान में पहली मर्तबा इस तरह की कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। हालांकि पुलिस कॉन्फ्रेंसेस पहले भी बहुत बार हुई हैं, कई बार तो साल में 2 बार, किसी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 6 से 7, 8, 10 बार भी हुई हैं। लेकिन इस तरह से जो केंद्र के तर्ज पे की जा रही है वो पहली बार किया जा रहा है। अच्छी बात है, सुझाव भी आएंगे, उसके बाद में उसकी स्थितियां भी बनेंगी और उससे कुछ निष्कर्ष भी निकलेगा। लेकिन अब बस सबसे बड़ी बात यही है कि ये निष्कर्ष जो निकले वो धरातल पे दिखना चाहिए। चुनौतियां हैं, इसे हम खारिज नहीं कर सकते, लेकिन वो दिखाई देना चाहिए कि हाँ, वाकई 2 दिन पुलिस बेड़े ने जो मंथन किया था और उसमें से जो मक्खन निकला है वो वास्तव में लाजवाब है और उसका असर भी दिख रहा है। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हैं, भाजपा से शैलेंद्र धवाई साहब हैं, पंकज शर्मा साहब हमारे साथ कांग्रेस से हैं और हमारे सहयोगी अनिल सैन हमारे साथ हैं। जोशी साहब, आपके पास में आना चाहूँगा, किस तरह से देखते हैं आप इस कॉन्फ्रेंस को? देखिए योगेंद्र साहब, इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस तो होती रहनी चाहिए। ये पहली बार है जब इसके अंदर CI लेवल तक इन्होंने कॉन्फ्रेंस में बुलाया है। और ऐसी कॉन्फ्रेंस में सबसे पहली बात है कि सुझाव लेने चाहिए, न कि हमको अपनी बातें रखनी चाहिए। जितने बड़े अधिकारी हैं या राजनेता हैं, इनको अपनी बात नहीं रखनी चाहिए। इनसे इस कॉन्फ्रेंस का ये फ़ायदा ज़रूर होगा अगर आप इंस्पेक्टर से अपनी परेशानी पूछेंगे, DYSP से पूछेंगे और ट्रेनिंग सेंटर में क्या कमियां हैं इनके बारे में आप पूछेंगे और उनको बोलने का मौका देंगे, आप उसको नोट करेंगे। मतलब क्या होना चाहिए था कि अधिकारी तो बैठने चाहिए थे स्टेज के नीचे, और जो संबंधित अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर से लेके ऐसे अधिकारी जो फील्ड में काम करते हैं, वो बैठने चाहिए थे स्टेज पे और वो अपनी बात कहते हैं और ये सुनते कि साहब हमें इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं इसको कहता कि साहब बहुत अच्छी है ये। लेकिन जिस तरह से हमेशा होता आया है कि VIP ऊपर बैठते हैं और नीचे कर्मचारी बैठते हैं, तो मेरा सुझाव है कि अगली बार इस तरह की कोई मीटिंग हो तो उसमें उन अधिकारी कर्मचारियों को ऊपर बैठा करके उनकी बात सुनी जाए और उनकी बातों पर मनन करके सुधार किया जाए। दूसरी बात, साइबर क्राइम से संबंधित क्या हमें पुलिस को सुविधाएं देनी है, इसके संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि सबसे ज़्यादा गंभीर रूप धारण किए हुए ये बात बैठी हुई है। न तो हमारे पास प्रॉपर टूल्स हैं, न हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, न हमारे पास नए जिले हैं उनके अंदर संसाधन है। तीसरी बात यह है कि देखने में आता है कि राजनेता थानों में चले जाते हैं, आज तक किसी ने इसको क्रिटिसाइज नहीं किया।
पक्ष विपक्ष आपस में करते हैं वो अलग बात है, लेकिन क्या इसके अंदर ये होना चाहिए कि साहब पुलिस के इंस्पेक्टर से बात करने के लिए, डीवाईएसपी से बात करने के लिए, क्या इसमें कोई प्रोटोकॉल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक सिस्टम हो जिससे ऐसी बदनामी ना हो कि जैसे हमारे थोड़े दिन पहले एक थाने में चले गए थे और वहाँ जाकर के उद्यमबाजी हुई और उनका वीडियो वायरल हुआ, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ इन चीज़ों पर विचार होना चाहिए। अगली बार ये है कि ट्रेनिंग के अंदर क्या सुधार हो। आप देखिए जो सजा का जो परसेंटेज है वो कम है, जो इन्वेस्टिगेशन का स्थिति है वो लचर है, अपराधी छूट जाते हैं, और इनके ऊपर कोई बात का डिस्कशन अगर इसमें होगा और सुधार अनुसंधान में कैसे हो, अनुसंधान का तरीका कि उन तरीकों में क्या क्या चीजें शामिल हो जब अनुसंधान पूर्ण होगा, इस तरह की बात इसके अंदर आनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि स्टाफ हमारे यहाँ कमी है। जब नया कानून आपने लागू कर दिया, इस कानून में ऐसी पेचीदगियां भी हैं जो आपको घटनास्थल पर पूर्ति करनी पड़ेगी, और उसको पूर्ति करने के लिए आपको स्टाफ चाहिए, संसाधन चाहिए, वीडियोग्राफी करने वाला अधिकारी चाहिए, कर्मचारी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर हमें इस मीटिंग में जो ये चल रही है राज्य स्तर पर, इस पे करना चाहिए। जी, तीसरी एक बात जी, मैंने और सुनी थी कि मुख्यमंत्री महोदय ने हलवाई वाली एक कहावत और कहानी सुनाई थी। मैं ये कहता हूँ अगर जब हलवाई रील बनाने लग जाता है और वो रील सत्य न हो तो फिर वो मिठाई के अंदर स्वाद नहीं आता। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ आज जैसे कुछ अखबारों में निकली थी कुछ बातें कि अपराधी को पकड़ने गए तो रील बनाई गई और वो रील अपराधी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो मेरे सबमिशन ये है कि इस प्रकार की रीलें जो पुलिस के वर्दी में या पुलिस के माध्यम से निकलती है, इनका पहले सत्यापन होना चाहिए और फिर ही ये निकलनी चाहिए बाहर, क्योंकि इससे हमें नीचा देखना पड़ता है और ये अच्छी बात नहीं है। जी बिल्कुल। पंकज जी, आपके पास में आना चाहूँगा। एक अलग तरह की पहल की बात कर रही है सरकार कि ये होना चाहिए और पहली बार ऐसा हुआ है, तो इससे राजस्थान पुलिस को एक नया मार्गदर्शन मिलेगा, एक नई कहूँ कि एक मिसाल कायम करने का एक अवसर मिलेगा। तो इससे लगता है आपको कि वास्तव में जो चुनौतियां उनसे निपटने के लिए बहुत ज़रूरी थी, अब तक नहीं हो पाई, अब पहली बार हो रही है? नहीं, देखिए, चुनौतियों से निपटने के लिए किसी भी सेमिनार से ज़्यादा, किसी भी बैठक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस को प्रोवाइड करवाया जाए। और जो एप्रिसिएशन है, अगर मान लीजिए पुलिस ने अच्छा काम किया, जैसे हमने 2 दिन पहले देखा जयपुर में एक अपहरण के लिए बहुत अच्छा काम पुलिस ने किया, तो ये साधुवाद है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना, और जो लोग सही से बिहेव नहीं करते, क्योंकि बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है पुलिसिंग में। और कुछ जगह जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक जालोर के भीनमाल में घटना हो रही कि पुलिस ने मारते हुए, अलग तरीके से टॉर्चर करते हुए का वीडियोज रील, जैसा भी सर बात कर रहे थे योगेंद्र सर, मैं इन्हीं के बात को आगे बढ़ाऊंगा। आजकल जिस तरीके से अपराधियों को पीटते हुए, मारते हुए, देखिए हम किसी अपराधी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक तरीका होता है, उस तरीके की बिहेवियरल ट्रेनिंग भी हम लोगों को प्रोवाइड करवानी चाहिए। सरकार के स्तर पर उसकी व्यवस्थाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जैसे हमारी कांग्रेस सरकार जब पूर्ववर्ती थी तो हम लोगों ने साइबर थाने खोलने की बात हो, महिला थाने की संख्या बढ़ाने की बात हो। आप लोग देखेंगे कि जो कन्विक्शन रेट थी 248 दिन थे, उसको कम करते करते हम लोगों ने 52 डेज कन्विक्शन रेट हुआ। पॉक्सो कोर्ट्स में भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के लिए पॉक्सो कोर्ट भी बढ़ाए गए। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो अभी क्या हालत हो रही कि अभी सबसे ज़्यादा कन्विक्शन भी कम रेट हो रहा है, मतलब 50% से ज़्यादा तो पेंडेंसी केसेज में चल रही है। अभी मैं आपको बताऊं कि जो माइनर्स के साथ रेप केसेज हैं उनमें पेंडेंसी 48% है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे जो मेजर्स के साथ रेप केसेज में, उनमें 52% पेंडेंसी केसेज हैं। तो ये पेंडेंसी जो केसेज की बढ़ रही है, और इसके अलावा आप देखेंगे केसेज में बढ़ोतरी भी लगातार हो। 10% से ज़्यादा केसेज इस साल बढ़े हैं माइनर्स के साथ रेप के, 8% से ज़्यादा केसेज बढ़े हैं जो मेजर्स के साथ रेप के। और रेप की बात मैं स्पेशली इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों में जोधपुर में हम सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से लगातार 6 से ज़्यादा बड़ी घटनाएं हुई। 4 वर्ष की बच्ची के साथ घटना हुई, 2 दिन पहले नाबालिग के साथ हॉस्पिटल में घटना हुई, और पूरा देश इस समय उद्वेलित है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम को और मजबूत करना पड़ेगा। जो अच्छा काम करें उसे डेफिनेटली प्रोत्साहित करें पुलिसिंग में जो है, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं और जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उन्हें कम से कम सजा भी मिलनी चाहिए, उनकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमें इस पर भी मुख्यमंत्री जी, क्योंकि स्वयं गृह मंत्री, तो उनको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि वो किस तरीके से इस पर कठोर कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि 2 दिन पहले हमने एक भरतपुर का भी केस देखा जिसमें FIR लगा दी गई,
जिसमें पिछले सरकार में जहां कार्रवाई हुई थी, तो कहीं ना कहीं सारे पैरामीटर्स है जिन पे सोचना पड़ेगा और उसे ओवर पुलिसिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का टाइम है। तो टेक्निकली किस तरीके से इन लोगों को ज़्यादा अलाइन किया जा सके, पुलिसिंग और बेटर तरीके से यूज़ करे हुए टेक्नोलॉजी का, वो भी इस पर फोकस किया जाना चाहिए। शैलेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। एक चर्चा ये आ रही है, ये सियासी चर्चा नहीं, लेकिन कुछ अधिकारियों का कहना है कि ये जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, इसको थोड़ा सा या तो आगे करना चाहिए था। पूछा कि क्यों करना चाहिए था, कि अब ये देखना एक आध दिन के अंदर अब आईपीएस ऑफिसर्स की लिस्ट आ जाएगी। इनमें से बहुत सारे ऑफिसर जो हैं, जो फील्ड में हैं, जिनको एसपी लगे हुए हैं, उनको हटा दिया जाएगा, या जो इनमें से उनको लगा दिया जाएगा। तो अभी तुरंत ही इस तरह की स्थिति बनानी चाहिए ताकि इफेक्टिव हो और फील्ड में उस तरह से काम कर सकें। ये खैर अपना अपना नज़रिया है, लेकिन सरकार को तय करना है कि वो कब चाहती है, कब नहीं चाहती है। ये उनका अपना सुपरविजन भी और प्रिविलेज राइट भी है, एक विशेष अधिकारी कभी बुला सकती है वो। तो ये मैं जानना चाहूँगा। दूसरा, पंकज कह रहे हैं, हालांकि पार्टी लाइन से अलग हट करके बात की उन्होंने कि अपराधों पर लगाम लगाने के लिए कुछ इस तरह की स्थितियाँ बनानी चाहिए जिससे वास्तव में एक मैसेज जाना चाहिए। देखिए, मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें एक नवाचार किया गया है। जैसे जोशी साहब ने भी बताया था कि सीआई स्तर के अधिकारी को भी बुलाया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पुलिसिंग क्योंकि फील्ड से शुरू होती है और बीट अधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि रेवेन्यू में पटवारी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे पुलिस में बीट अधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए माननीय भजनलाल सरकार ने बीट प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए और उसको मजबूत करने के लिए, सारे अपराधियों की प्रोफाइलिंग करने के लिए उस पर उन्होंने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। और ये कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई गई है कि वहाँ से सुझाव आए, और सुझाव के बाद आपने देखा होगा किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने कहा कि संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अगर नफरी कहीं भी कम है तो आप हमको बताइए कितनी और भर्तियां करनी है। उन्होंने सब विभागों से, जो पुलिस से संबंधित विभाग हैं, उनसे मांगा है कि आपको और कितनी पुलिस कांस्टेबल्स की आवश्यकता है, अधिकारियों की आवश्यकता है, उस पर हम भर्ती करेंगे। और किस तरह से आज का युग जो तकनीकी युग है, और किस तरह से इस टेक्निक को हम पुलिस में और अच्छे से यूज कर सकते हैं, बात रखी। और किस तरह से सारा जो माहौल था वो यही था कि हमने 6 महीने में किस तरह से अपराध को कंट्रोल करने का काम किया है, जो कि राजस्थान पुलिस इस बात के लिए साधुवाद है, धन्यवाद है। क्योंकि पुलिस का इकबाल जो 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार में खत्म हो चुका था, उसको वापस बहाल करने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया है। और बहुत अच्छी बात हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं। अगर ये 5 साल पहले ध्यान देते, अगर इनकी 5 साल की सरकार रही होती और उस समय ये बातें करते और उसमें सुधार करते, तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात रहती। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि सुधार हुआ है, अपराध कम हुआ है, या अपराध कंट्रोल में हो गया? नहीं, कंट्रोल हुआ है अपराध और कम हो रहे हैं। मैं आपको आज आंकड़ा देना चाहता हूं कि जुलाई 2023 में जो आंकड़ा था और जुलाई 2024 का जो आंकड़ा है, उसमें क्राइम में पुरानी आईपीसी में और स्पेशल एक्ट्स में 20.5% की कमी आई है। हम चाहते हैं किस तरह से पुलिसिंग अच्छे से काम करे, अपराधियों में बह रहे। और आपने देखा होगा कि हमने जो कार्रवाइयां की है, जैसे पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, 45 से अधिक प्रकरण दर्ज किए, 150 से अधिक अपराधियों को अरेस्ट करने का काम किया, जिसको कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में संरक्षण मिला होता, फरार हो गए थे। हमने 15,000 अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम किया। 2 महीने राजस्थान पुलिस ने सघन अभियान चलाया, चाहे वो इनामी हो, आदतन अपराधी हो, स्थायी वारंटी हो, या फरार जो एब्सकॉन्डर्स हो, उन सबको पकड़ने का काम किया। मेरा एक सवाल है। नहीं, अभी बहुत सारे आंकड़े मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूं जो बताता है कि राजस्थान में पुलिस में क्या क्या चेंजेस आए। अवैध बजरी के खिलाफ हमने 600 प्रकरण दर्ज किए, 450 व्यक्तियों को अरेस्ट किया, 46,000 टन अवैध बजरी को जब्त करने का काम किया है। हमने अवैध शराब में 3,118 प्रकरण दर्ज किए, जिसमें 3,000 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। 2.5 लाख लीटर अवैध शराब जब्त की। हमने मादक पदार्थों के विरुद्ध 650 प्रकरण दर्ज करके 800 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 58 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों को भी जब्त करने का काम किया। इस तरह से इलीगल आर्म्स को हमने जब्त करने का काम किया। तो ये बताता है कि 6 महीने में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराधियों पे शिकंजा कस रही है। एक छोटा सा सवाल है मेरा, एक छोटा सा सवाल ये है, जिस चीज को लेकर के बीजेपी अशोक गहलोत सरकार को घेर रही थी कि अभियोजन स्वीकृति नहीं दे रही है सरकार। देखिए, अपराधी उस वक्त के थे, फाइलें आप लोगों के यहाँ पे पड़ी हुई हैं, आप लोगों ने क्यों इतना टाइम निकाल दिया? आप लोगों ने क्यों नहीं दी अभियोजन स्वीकृति? 8 से 9 महीने हो गया तो सरकार को, क्यों रोके बैठे हो आप लोग? नहीं, भ्रष्टाचार में हमने 15 फाइलें क्लियर की है, 15 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी गई है। और हमने सीसीटीएनएस, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क। शैलेंद्र जी, आप देखिए, उस आंकड़ों को मत गिनाओ, इतना समय भी नहीं है। आपको मालूम है कि 15 बता रहे हैं आप, 15 अभियोजन स्वीकृति दी है, कन्फर्म है आप इस बात से? आपको मालूम है पेंडेंसी क्या अभियोजन स्वीकृति की जो
मुख्यमंत्री और सरकार के स्तर पे तय होना है। आप लोग चलिए अभी के छोड़िए, पिछली सरकार के टाइम पे जो, क्योंकि आप लोगों ने देखो बड़ा मुद्दा बनाया था इसको, और इसी मुद्दे को लेकर के अगर आप अभियोजन स्वीकृति नहीं दे रहे हैं तो फिर आप पिछली सरकार को घेरते रहेंगे। कब देंगे अभियोजन स्वीकृति? जब चुनावी साल होगा उस साल। क्यों बचाया जाता है अभियोजन स्वीकृति के नाम पर? देखिए, किसी ये को काम जो कर रहे थे आप भी वही काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आप देखिए, माननीय भजनलाल सरकार बहुत संवेदनशील है, गंभीर है। उन्होंने पुलिस को फ्री हैंड दे रखा है। जहां आप देखिए ना, मैं इसलिए गिना रहा हूं क्योंकि आप कंपेयर करेंगे, नहीं चाहिए वो तो आपको देनी है। हेड ऑफिस बिल्कुल सरकार देगी। अभियोजन स्वीकृति के अलावा भी मैं बात कर रहा हूं कि किस तरह से पुलिस को हमने, पुलिस का इकबाल किस तरह से बुलंद करने का काम किया। अपराधियों में डर पैदा हो गया। आज अपराधी भाग गए राजस्थान से। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी योगेंद्र जोशी साहब ने एक सवाल उठाया था कि मंत्री जी को थाने में जाना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, अगर कभी कोई ऐसी विशेष घटना हो जाती है और वो सुरक्षा से रिलेटेड है, हमारे सैनिक जो शहीद हो चुके हैं, जो उन्होंने बाहर देश की रक्षा की है, शहीद नहीं हुए थे, वो तो कमांडो हैं। मैं तो एक बात बता रहा हूं कि वो एक कमांडो था, सैनिक थी। तो सेना का जो मनोबल था, अगर वो सेना का मनोबल, अगर पुलिस, लोकल पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं हो पाता है, अगर वहां ऐसी कोई घटना होती है, अगर उसमें वहां चले गए मंत्री जी और बात रखी गई, तो इसमें बुराई क्या है? जनप्रतिनिधि तो कहीं जा सकता है साहब। आप बताइए, अगर किसी की को न्याय दिलाने के लिए जनप्रतिनिधि कहीं भी जा सकता है, ये जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है। और एक सेना से जुड़ा हुआ इशू, जिन्होंने शहादत दी है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, देश की रक्षा के लिए हमारे सैकड़ों, हजारों, लाखों सैनिकों ने, करोड़ों सैनिकों ने शहादत दी है, जिससे आज हम सुरक्षित हैं। चलिए वापस अनिल आपके पास में आना चाहूंगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या मैसेज इस कॉन्फ्रेंस का? देखिए, मकसद तो यही है कि राजस्थान के अंदर पुलिस तंत्र मजबूत हो और जो राजस्थान की जनता चाहती है कि अपराधियों में डर बैठे, वो कहीं ना कहीं मकसद यहाँ पर है। अक्सर इस तरह की कॉन्फ्रेंस कई बार आयोजित होती रही है। राजस्थान की पुलिस को अगर देखा जाए, मजबूत भी है और एक विजन भी है। संसाधन कम है, लेकिन हम देखते हैं कि पुलिस किस तरह से काम कर रही है। आज तक जिस तरह से हाईटेक जमाना हो गया है, अपराधी ताला बनने से पहले चाबी बना लेते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस के पास में चाहे तंत्र कम है या संसाधन कम है, हाईटेक भी इतनी नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी राजस्थान पुलिस बखूबी काम कर रही है। राजस्थान पुलिस को कई बार हम चर्चा भी करते हैं, जब अधिकारी से होती है, वो कहते हैं कि हमें मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। पार्टियों को बदलने के साथ साथ पुलिस नहीं बदलती है, पुलिस अधिकारी वही रहते हैं। तबादला जरूर उनका कर दिया जाता है, या तो उनका जिला बदल दिया जाता है, फिर डिपार्टमेंट अलग कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस तंत्र के अंदर अगर देखा जाए, अधिकारियों की इच्छा कई बार देखी गई है कि उनको पॉलिटिकल प्रेशर की बजाय अगर फ्री हैंड दिया जाए, पुलिस को पावर दिया जाए, तो वो अपना काम और बखूबी तरीके से कर सकते हैं। अपराधियों को तो पुलिस ही पकड़ कर लेके आती है, लेकिन ये कई बार देखने में आया है कि पॉलिटिकल प्रेशर होता है। जरा सूख वाले जो लोग होते हैं, थाने में बैठे हुए एसआई हो चाहे तमाम अधिकारी हो, फोन कॉल कर देते हैं और यहां तक की सूचनाएं आती हैं कि अपराधी को छोड़ना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है पुलिस अधिकारी की। तो ऐसे में उन पुलिस अधिकारियों का मनोबल कहीं ना कहीं डाउन होता है। हम कई बार एक चीज और भी देखते हैं, कुछ छोटी मोटी घटना होती है, तमाम एपीओ करने की मांग वहां पर होती है, हटाने की मांग होती है, तुरंत आदेश जारी होते हैं और पुलिस अधिकारियों को हटा दिया जाता है। ये भी कहीं ना कहीं पुलिस तंत्र जो है उस पर एक तरह से सवाल खड़े करते हैं। जो अधिकारी मन लगाकर काम कर रहा है, जब वो भर्ती नहीं हुआ था पुलिस के अंदर, एक विजन था उसके चेहरे के ऊपर कि वो अधिकारी बनेगा, पुलिस में भर्ती होगा, और जिस तरह का जो विजन वो लेकर चल रहा है, वो पुलिस में भर्ती होने के बाद में पूरा कर पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कई युवाओं को कि वो जो विजन पुलिस में भर्ती होने से पहले लेकर चलता है, शायद वो पूरा नहीं कर पाता है। ऐसे में सरकारों को देखना होगा, पुलिस को पार्टियों में बांटने के बजाय उनका मनोबल वहां पर बढ़ाना होगा। और एक कार्रवाई और जिस तरह से राजस्थान में बढ़ चली है, जो यूपी के तर्ज पर शायद ये राजस्थान में हो रही है, पीला पंजा चल रहा है, इस पर भी आम जनता के बीच में ये चर्चा का विषय है कि राजस्थान में क्या इस तरह की कार्रवाई जरूरी है। अपराधियों पर लगाम तो लगे, जनता चाहती है कि अपराध पर भी लगाम लगे, नकेल भी कसी जानी चाहिए, लेकिन जो निर्दोष जो लोग हैं उनके ऊपर जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, इस पर सरकार को विचार किया जाना चाहिए। सरकार एक बार फिर से इस पर विचार करे, ताकि जो निर्दोष लोग हैं, जो माँ बाप निर्दोष हैं, उनकी मेहनत की कमाई जो है वो कहीं ना कहीं पीले पंजे की शिकार नहीं हो। जी चलिए, मैं जोशी साहब का रुख करना चाहूँगा। पंकज, आपके पास में थोड़ा रुक के आऊँगा। जोशी साहब, क्या लगता है, अभी दो बातें हैं, अपराध को सियासी मुद्दा बनाया जाना चाहिए, लेकिन सियासत में जो राजनीतिक दल हैं, कोई जो सत्ता में होता है वो तो कहता है कि नहीं, कुछ नहीं है, एकदम सब कंट्रोल में। तो क्या लगता है, इससे दुस्साहसियों का दुस्साहस और बढ़ता है, या पुलिस का मनोबल बना रहे हैं या तोड़ रहे हैं? दूसरी बात मैं जानना चाहूँगा कि कितना कंट्रोल में मानते हैं आप अभी अपराध को?
देखिए योगेंद्र जी, जब कोई भी अपराध होता है तो पहले उसमें राजनीति नहीं हुआ करती थी, लेकिन पिछले 8-10 सालों में देखने में आया है कि अगर कोई बलात्कार हो गया, कोई मर्डर हो गया, कोई एनकाउंटर हो गया, कोई क्या हो गया, कोई अपराधियों को पकड़ लाए, अब हर चीज़ में राजनीति होने लगी। अब जैसा बता रहे थे शैलेंद्र जी साहब के साहब, वो थाने में मजबूरी में गए थे क्योंकि वो एक सैनिक था। अब वास्तविकता तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि क्या बात हुई थी वहाँ और ये क्यों गए थे। तो ये उचित नहीं है कि इसके बारे में डिस्कस किया जाए। बाकी हाँ, उनको वहाँ थाने में जाकर के थाना अधिकारी और DYSP और उनसे इस तरह से, जिस तरह से वार्ता सामने आई है, उस तरह से नहीं करनी चाहिए थी। मैं एज ए पुलिस अफसर उस चीज़ की घोर आलोचना करता हूँ। नंबर दूसरा ये है कि जो जुवेनाइल एक्ट है, जैसे अजमेर उदयपुर में घटना हुई और जुवेनाइल एक्ट के अंतर्गत वो हथियार ले जाया गया और उसके बारे में ये कहा गया कि फास्ट ट्रैक में इसकी जांच होगी और फास्ट ट्रैक में इसका अनुसंधान होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है, इसके बारे में ये लोग विचार नहीं कर रहे हैं। विचार करना चाहिए, क्योंकि 15 साल से ऊपर का बच्चा, पहले तो ठीक है 5 साल का ही कुछ नहीं समझता था जब ये एक्ट बने थे, लेकिन अब इस एक्ट के बारे में भी ये सब राज्य सरकारें, और जिसमें ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें क्यों नहीं बात करते हैं कि भाई 16 साल का चाकू चला रहा है, गोली चला रहा है, पिस्टल चला रहा है, और हमारे यहाँ जी क्लब के अंदर जो फायरिंग की गई है वो 18 से कम उम्र का था, उसने जाकर के हरियाणा में फिर फायरिंग करके मार दिया। तो ये सुधारात्मक कार्रवाई के बारे में ये लोग विचार ही नहीं कर रहे हैं। इसमें पुलिस वाले भी तो शामिल हैं भाई, वो भी परेशान होते हैं। एक 17 साल का गोलीबाज अगर बाल न्यायालय में चला जाता है तो वो 4-5 और तैयार कर लेता है। तो इस तरह से इसके अंदर विचार होना चाहिए। अगली बात ये कहता हूं कि महिलाओं और लड़कियों के साथ जो अत्याचार होते हैं, जिनका जांच न्यायालय में होती है, अब आपको मैं बताऊं साहब, कितनी शर्म की बात होती है कि एक 16, 17, 18 साल की बच्ची, एक महिला कपड़े में लपेटती हुई न्यायालय के अंदर घूमती है, वहाँ वकीलों की फौज रहती है, वहाँ बदमाशों की फौज रहती है, और उसको कितने सालों तक, आप समझिए अजमेर का कांड है, कितने सालों तक चला, वो मुलजिम बूढ़े हो गए, और जो परिवादी थी कईयों ने आत्महत्या कर ली, कईयों ने क्या कर लिया। तो मेरा इन सब चीज़ों को देखते हुए आपके माध्यम से निवेदन है टीवी चैनल से कि इस प्रकार के अपराधों के लिए मोबाइल मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की जाए, ताकि उन महिलाओं और बच्चियों को न्यायालय में न आकर के इस प्रकार की जगह पर बुलाया जाए जहां पता न चले कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे इसमें एक्ट की कार्रवाई चल रही है, इन बच्चियों का क्या है, अपराधी, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो बच्चियां क्यों नहीं जा पाती हैं, क्योंकि जितने अपराध हो रहे हैं उससे आधे अपराध तो थाने में रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं। उनको घर वाले समझा बुझा के बिठा देते हैं, समाज वाले कर लेते हैं, चलो जाने दो, रहने दो, अभी कहाँ जाएंगे, पुलिस में रोते फिरेंगे। और जो पुलिस के जो तरीके हैं काम करने के, उनके ऊपर क्यों नहीं आप इसके अंदर बात करेंगे? आप अनुसंधान के बारे में बात करें। आप FSL अब नया आ गया साहब, अब FSL में, लेकिन नए एक्ट में भी FSL कितने दिन में रिपोर्ट देगा, कोई प्रावधान नहीं है। इनको पता है कि हमारी FSL के में सामान नहीं है इतना कि हम 7 दिन में कोई रिपोर्ट दे सकें, 15 दिन में दे सकें। तो इन सब चीजों के बारे में कि FSL इतनी संख्या में यहाँ राजस्थान में होनी चाहिए, इतने समय में उसका निर्णय अनुसंधान अधिकारी को मिल जाना चाहिए, ये इस तरह की चीजें जब तक ये नीचे से ऊपर तक अधिकारी आपस में चर्चा करके नहीं करेंगे, और जिन जिन चीजों में कमियां हैं जो अभी तक रह गई हैं, उन चीजों की कमियों के बारे में विचार विमर्श नहीं करेंगे, जब तक इस प्रकार की सभा का, जिस तरह से देख रहे हैं आप कि ऊपर IG DIG बड़े अफसर बैठे हैं और नीचे इंस्पेक्टर वगैरह, मैं समझता हूं इनको, उन इंस्पेक्टरों को जो फील्ड में काफी काम किया है, उनको DYSPs को, उनको अपनी अपनी बात रखने के लिए बुलाना चाहिए, और इसके अंदर जितना चेंज कर सके हम। ये राजस्थान में पहली बार इस तरह की मीटिंग हो रही है, ये मुख्यमंत्री को साधुवाद है कि इस तरह की वो मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इस मीटिंग से क्या निकल के आ रहा है ये देखने के लिए भी इनको तीसरी आंख की आवश्यकता है। ये मीटिंग से जाने के बाद में वहां क्या चल रहा है, वहां किस किस ने क्या बात की है, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचनी चाहिए। ये मेरा आपके टीवी चैनल के माध्यम से। चले पंकज, आपके पास में आना चाहूंगा। मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि अपराध, जैसे अभी जोशी साहब ने भी कहा, मैं भी एक हो गया करीब 25 साल का, 2.5 दशक का एक्सपीरियंस जयपुर में जर्नलिज्म का। पहले बहुत ज़्यादा हाँ होती थी कि सड़क, बिजली, पानी,
अपराध और महिलाओं से जुड़े अपराध को बहुत बड़ा एक मुद्दा नहीं बनाते थे जब तक किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं आ जाए। लेकिन अब तो होता ही यही है कि न्याय दिलाएं नहीं दिलाएं, लेकिन मुद्दा होता है। तो आप लोग क्या वास्तव में एक राजनीति का मुद्दा है या इसमें कुछ सुधार होना चाहिए? नहीं, देखिए राजनीति का मुद्दा नहीं है ये बिल्कुल, क्योंकि आधी आबादी का सवाल है और इस आधी आबादी के जब सवाल की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है मैं तो ओवरऑल अपराध की बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि चैलेंजेस बहुत सारे हैं आधी सामने। आबादी के सवाल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि राजस्थान में पिछले कुछ महीनों में आधी आबादी के प्रति जो लगातार जो अपराध बढ़े हैं ना, उनका रेशियो बहुत ज़्यादा है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो उनका पेंडेंसी रेट भी ज़्यादा है और जो इनका अपराध में इंक्रीजिंग रेट है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और कुछ केसेस तो इन दिनों में ही हमारे सामने है। एक जोधपुर में पिछले 10 दिन के अंदर अंदर अगर 10 से ज़्यादा घटनाएं जो सामने आई हैं वो हो गई, तो सोचने वाला सवाल है। मैं आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहता हूं, क्योंकि डेटा अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी रख रहे थे। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और मैं सिर्फ मानसरोवर का एक सैंपल डेटा आपको बताता हूँ कि जिसमें लगभग 4 महीने में 3000 से ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। उसमें कई वाहन चोरी, दुष्कर्म की घटनाएं, और अगर हम बात करें चैन स्नैचिंग की, लगातार बढ़ रहे, कईयों के तो वीडियो हम सब लोगों ने देखा किस तरीके से महिलाओं के साथ बर्ताव हुआ है, किस तरीके की घटना हुई है। लेकिन सब में सबसे बड़ी बात है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने बिल्ड किया था, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को कम से कम इनको आगे ले जाना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। पुलिसिंग की बात हो, साइबर पुलिसिंग की बात हो, सारी चीज़ों पे काम करना और उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, ये सबसे बड़ी ज़रूरत इस समय की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ज़रूरत है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो अपराध, बड़े बड़े अपराध हुए हैं, हम सब लोगों ने देखा कि सरकार आते हुए किस तरीके से एक राजपूत नेता की यहाँ हत्या हुई। इसके अलावा और जो बाकी घटनाएं, मैं उन घटनाओं पे नहीं जाना चाहता, सिलसिलेवार अगर घटना में जाऊंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, समय भी कम है, समय भी कम है, समय भी कम है। मैं बस आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या वास्तव में इस पे राजनीति होनी चाहिए? नहीं, राजनीति ना हो के मुझे लगता है कि कंक्रीट सॉल्यूशन सभी दलों को मिलकर निकालना चाहिए, क्योंकि अब हम जिस सदी में रह रहे हैं वहाँ मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के साथ लेकर और मानवता के साथ अब मुझे लगता है कि इन सब सब्जेक्ट्स पे आगे बढ़कर, हाँ राजनीति की जहाँ तक अगर बात होती है तो विपक्ष का ये दायित्व होता है कि वो कम से कम सरकार को चेताता रहे, जगाता रहे, क्योंकि सरकार को जगाते रहने से कार्रवाई होने की प्राथमिकता बढ़ जाती है। मैं 1 मिनट के लिए मैं शैलेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। दाभाई साहब, एक बात जानना चाहूंगा कि ये वास्तव में अपराध सियासी मुद्दा है या फिर केवल रोटी सेकने के लिए बनाया जाता है इससे? नहीं, अपराध कोई सियासी मुद्दा नहीं है। अपराध बहुत गंभीर होता है। हम चाहते हैं राजस्थान जो शांतिपूर्वक प्रदेश है, नहीं अभी तो आप चाहते हैं, विपक्ष में होते हैं जब जिन राज्यों के अंदर बीजेपी विपक्ष में होती है वहां हमलावर बीजेपी होती है, जहां कांग्रेस विपक्ष में होती है वहां कांग्रेस हमलावर होती है। हमला नहीं, आप लोग तय करिए कि वास्तव में आंख खोलने के लिए काम करते हैं कि या फिर आज के दिन कोई राजनीतिक दल ये दावा नहीं कर सकता है कि हाँ हमारी पार्टी की सरकार फलाने राज्य में, वहां बिल्कुल इस तरह के गंभीर या बड़े किसी भी नेचर के अपराध है ही नहीं, कर सकता है? योगेंद्र जी, अपराध को रोकने का प्रयास किया जाता है और किस तरह से, और रोकने के हम आंकड़े बताएंगे तभी तो आपको लगेगा कि पिछली सरकार में और इस सरकार में क्या अंतर है। तभी मैंने आपको कहा कि 20.5% अपराधों में कमी आई है, और इसीलिए आई है क्योंकि हमने अपराधियों पर भय कायम किया है, हमने कार्रवाइयां की है। आपने देखिए एक साइबर क्राइम की बात करी जा रही थी, आप बताइए मेवात कितना बड़ा साइबर क्राइम का हब हो गया था। हमने 40% वहां अपराध को कम किया है। साइबर क्राइम के जो अपराधी थे उनकी कमर तोड़ दी, सब भाग गए राजस्थान से। तो निश्चित तौर पर कार्रवाई में समय लग रहा है, लेकिन हम इस पूरी तरह से जो 5 साल का शासनकाल था, जहां शराब माफिया पनप गया था, पेपर लीक माफिया पनप गया था, बजरी माफिया पनप गया था, किस तरह से जमीन माफिया पनप गया था, हमने पूरे माफियाओं को खत्म करने का प्रण ले रखा है। हम संकल्पबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं कि राजस्थान का नागरिक सुरक्षित रहे, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहे। इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसीलिए आज कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें बहुत सारे सुझाव आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा कि संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी, तकनीकी रूप से आपको संबल प्रदान किया जाएगा, थानों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाएगा, आपको बीट जो मैंने आपको बताई थी बीट प्रणाली को हमने सशक्त बनाने का काम किया, और बहुत से ऐसे नवाचार हैं जो पुलिस में मिलने वाले हैं। हमने 200 से अधिक महिला डेस्क वहां लगा दिए, पुलिस एंटी रोमियो स्क्वाड तैनात कर दिया गया ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो। तो निश्चित रूप से हम कोशिश कर रहे हैं कि अपराधियों पे लगाम रहे, अपराध कम हो, ताकि राजस्थान एक सुरक्षित जगह। चलिए अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है, मैं कहूंगा कि एक नवाचार की दृष्टि से देखता हूं मैं इसे, और वास्तव में अच्छी बात है। और हो सकता है क्योंकि उद्घाटन सत्र था जोशी साहब, जो मैंने पता किया, उद्घाटन सत्र था, मुख्यमंत्री का संबोधन था, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को बैठा करके जो जानकारी मिल रही है उसमें उन लोगों से सुझाव एक दूसरे से शेयर किए जा रहे हैं। किस राज्य में किस तरह की पोजीशन चली है, कुछ ऑफिसर्स को पहले से इसके लिए डेप्यूट कर दिया गया था कि आप जरूर अपना बताएंगे, और जिन ऑपरेशंस में सीआई या डिप्टी स्तर के अधिकारियों ने अपना इन्वॉल्वमेंट शो किया, चाहे भरतपुर का साइबर क्राइम से जुड़े या टटलूबाज है उनके खिलाफ एक्शन हो या जोधपुर का एक्शन हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। तो अनिल, लगता है कि अगर वास्तव में
यहाँ अगर देखा जाएगा तो कुछ इसका बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन केवल बस एक कागजी उसमें और आदान प्रदान में नहीं होना चाहिए। जो यहाँ से नवाचार करके जाएं उसे धरातल पे भी उतारें, बेशक कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही करें। देखिए बिल्कुल, बैठकें हैं, कॉन्फ्रेंस हो, सेमिनार हो, जो चर्चा करने के बाद में सार अगर निकल कर आता है, उस पर इम्प्लीमेंट होता है, तो वहाँ पर जरूर ये कहा जा सकता है कि कुछ सुधार की गुंजाइश है। मैं योगेंद्र जोशी जी की बात को दोहराऊंगा कि जब इन्होंने कहा कि निचले लेवल के जो अधिकारी हैं, सही कह रहे हैं, ग्राउंड में जो लोग समस्या देखते हैं या फिर किस तरह से अपराधियों को पकड़ने के लिए संसाधन और इनोवेशन होने चाहिए, उनके सुझावों पर ज़्यादा फोकस अगर होगा तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस तंत्र जो है वो राजस्थान में मजबूत भी होगा और आने वाले दिनों में अपराधियों को पकड़ने के लिए कहीं जो दिन की सीमा वो कम होती हुई नजर आएंगी, अपराधियों में भय भी देखने को मिलेगा। और मुख्यमंत्री जो विजन लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आज के संबोधन में उन्होंने ये भी कहा कि अपराधी और गठजोड़ जो एक तरह से संकेत था, शायद वो संकेत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चाहे पुलिस तंत्र के साथ गठजोड़ हो या नेताओं के साथ गठजोड़ हो, वो निशाना कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का वहां पर रहा होगा। तो उस पर भी, उस गठजोड़ पर भी अगर काम हो और वहां पर सटीक निशाना लगाया जाए तो कुछ हद तक पुलिस तंत्र मजबूत होगा और अपराधियों पर लगाम लगेगी। बिल्कुल। आप देखिए जेलों में जो मोबाइल फोन थे उस पर उन्होंने बात रखी है कि किस तरह से मोबाइल फोन वहां चले जाते हैं। तो हमारा जो नियत नीति है बिल्कुल स्पष्ट है कि अपराधियों को खत्म करेंगे। शैलेंद्र, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, जवाबदेही सरकार की होती है और उससे बचा भी नहीं जा सकता। अगर वास्तव में कुछ होगा तो कानून व्यवस्था और सड़कें ऐसी चीजें जिसमें कहने की जरूरत नहीं, और लोगों को दिखाई देने लगता है कि हाँ वास्तव में कुछ हो रहा है। और अगर अपनी गाल बजाते रहेंगे, सामने वाले को पता लगेगा कि सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क चल रही है, तो आप उसको खारिज नहीं कर सकते केवल कहने भर से, क्योंकि जो सफर तय करके आ रहा है वो कहेगा कि मैं ही नहीं ला, पूरी गाड़ी हिल गई, अलाइनमेंट कराना पड़ेगा 2 किलोमीटर बाद में। अगर ऐसे हालात रहेंगे तो चिंताजनक रहेगी। लेकिन नवाचार है और नवाचार के साथ साथ एक भरोसा रखना चाहिए कि कुछ नया होगा। लेकिन मैं फिर चलते चलते कहूँगा कि महिलाओं से जुड़े अपराध और दूसरे तरह के अपराध, विपक्ष का दायित्व आँख खोलनी चाहिए, लेकिन इसे सियासी मुद्दा किसी भी पार्टी को नहीं बनाना चाहिए। इससे दुस्साहस बढ़ता है और दुस्साहस के साथ साथ दूसरा, एक जोशी साहब मुझे लगता है समय का अभाव जरूर बोलते हैं, मेरिट्स पे पोस्टिंग अगर करेंगी सरकारें तो ऐसा नहीं, जांबाज और ईमानदार ऑफिसर आज भी हैं, उनका इकबाल बुलंद तभी रहेगा कि मेरिट से पोस्टिंग करेंगे। डिजायर कल्चर एटलीस्ट फील्ड के ऑफिसर्स में मत चलाइए। अगर ये थोपेंगे तो वही ढाक के 3 पात होंगे। जो हम देख चुके हैं पहले कि नहीं सहेगा राजस्थान, यही कांग्रेस स्लोगन देगी कुछ दिनों बाद में कि नहीं सहेगा राजस्थान। ईमानदारी से और वास्तव में मेरिट्स पर पोस्टिंग होनी चाहिए। राजस्थान पुलिस देश में अपनी एक अलग ख्याति रखती है, पहचान रखती है, और वो आज भी कायम है। और उम्मीद है कि इससे कुछ पैरामीटर्स तय होंगे, मुख्यमंत्री के पास सुझाव भी गए होंगे, शायद उसके आधार पर कुछ चीजें भी सामने आए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।